Today we are going to start the topic cell cycle and cell division. आप लोगों ने इसे अपलोड करने को बोला था, ये टॉपिक्स तो मैंने अपलोड किया. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर आर डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, definition of cell division and the phases of cell cycle. In my next video I'll upload about the mitosis and meiosis. Let's see the definition of cell division. Cell division होता क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है, सेल होता क्या है? सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका. कोशिका क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल डिवीज़न, सेल रिप्रोडक्शन, सेल मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों जो होता है सेम ही होता है. किन में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. सेल डिवीज़न होता क्या? इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू और डॉटर सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग और पेरेंट सेल ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल. सेल डिवीज़न होता क्या है? पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना, उसी को कहते हैं सेल डिवीज़न. ये वीडियो यूपी बोर्ड की गर्ल्स के लिए भी है. सेल डिवीज़न यानी सेल का, कोशिका का विभाजन क्या होता है? पेरेंट सेल से डॉटर सेल में विभाजित हो जाना कोशिका का विभाजन होता है. ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस. सेल डिवीज़न के टाइम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बस सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो गया. पहले खुद को सेल प्रिपेयर करता है. जैसे कि कोई भी काम आप करने जाते हो कहीं भी, तो पहले खुद को प्रिपेयर करते हो, उसके लिए मतलब रेडी होते हो पहले, फिर न कहीं जाते हो. तो उससे पहले सेल भी मतलब खुद को प्रिपेयर करता है उस काम को करने के लिए. तो क्या करता है सेल? डीएनए का डुप्लीकेशन करता है. सबसे पहले तो सेल ग्रोथ होता है, मतलब सेल मैच्योर होता है, फिर डीएनए डुप्लीकेशन होता है, फिर जो सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका सिंथेसाइज होता है, फिर देन उसके बाद सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में. सेल साइकिल. व्हाट्स द सेल साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसाइज इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल. सेल साइकिल होता क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल खुद अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, मतलब डीएनए को डुप्लीकेट करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, फिर जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे प्रोटीन वगैरह उनको सिंथेसाइज करता है. ऑल दिस इवेंट्स अकर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बस पहले सेल डिवाइड हो गया डॉटर सेल में. ये सारे इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में अकर होते हैं. मतलब पहले सेल ग्रोथ होता है, मतलब मैच्योर होता है, फिर डीएनए डुप्लीकेशन होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का, देन सेल डिवाइड करता है. एंड आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल. ये सब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर अकर होते हैं. तो सेल साइकिल का एक छोटा सा डेफिनेशन क्या होता है? द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीज़न इज टर्म्ड एज सेल साइकिल. ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं. दो सेल डिवीज़न, दो कोशिका के विभाजन के बीच का जो पीरियड होता है उसी को कहते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल हैज़ टू फेजेस. सेल साइकिल जो होता है उसके टू फेजेस होते हैं. इंटरफेज, इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं. प्रिपरेटरी फेज 95% टाइम होता है इसका. और एम फेज माइटोटिक फेज, बट मियोसिस भी होता है. माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों बोल सकते हैं. इसको डिवाइडिंग फेज बोलते हैं. इंटरफेज क्या होता है? सेल खुद को प्रिपेयर करता है एम फेज के लिए, मतलब डिवाइड होने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है. जैसा कि मैंने ऊपर बताया, डीएनए डुप्लीकेट करता है, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करता है. जैसे कि ह्यूमन सेल में मान लीजिए हर 24 आवर में सेल डिवीज़न 24 आवर की होती है. तो उसमें इंटरफेस 95% उसका टाइम होगा, यानी 23 आवर इंटरफेस होगा, 1 आवर एम फेज होगा. डिवाइडिंग फेज ओनली 1 आवर का होगा. फेजेस ऑफ सेल साइकिल 4 फेजेस है. इंटरफेज है, और हाँ, एम फेज में क्या होता है? एम फेज माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है? माइटोसिस जो होता है ना वो सोमैटिक सेल में होता है. सोमैटिक सेल तो जानते हैं ना, बॉडी सेल. और जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल्स में होता है. तो सेल डिवीज़न जर्म सेल्स में होता है. जर्म सेल्स यानी ओवा हो गया ओवरी में, और टेस्टिस मेल में स्पर्म हो गया. फेजेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं. इंटरफेजेस is a series of changes that takes place in newly cells and its nucleus before it become capable of division again. Cell is metabolically quite active. Interphase में क्या होता है? ये एक series of changes होते हैं जिसमें सेल के अंदर होते हैं और उसके न्यूक्लियस के अंदर, बिफोर इट बिकम कैपेबल ऑफ डिवीज़न अगेन.
मतलब सेल खुद को प्रिपेयर करता है फिर से डिवाइड करने के लिए। मतलब ये प्रिपरेटरी फेज है, मैंने आपको ऊपर ही बताया। सेल इज़ मेटाबॉलिकली क्वाइट एक्टिव, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। जीवन फेज है, जीवन फेज क्या होता है? सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसमें भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस सुना होगा ना, mRNA सिंथेसिस का, वो जीवन फेज में सब होता है। एस फेज क्या होता है? इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसमें आप दो चीज़ याद रखेंगे, डीएनए डुप्लीकेशन एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम क्या होता है? होता है ना, स्पिंडल फाइबर बनाता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, वो होता है सेंट्रोसोम। G2 फेज क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज, सेल ग्रोथ कंटिन्यू। फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है G2 में, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। फिर अगर एग्ज़ाम में फेजेस ऑफ सेल साइकिल आ जाते हैं 2 मार्क्स में, तो मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ, बस वो बना लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। बस पक्का 2 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ। और एंड अगर 5 मार्क्स में पूछा तो मैं इस लेक्चर में मेरे जितने भी नोट्स हैं आप उसको लिख देना। थैंक यू।